पुणे में पढ़ाई की है फिल्म इंस्टीट्यूट में। मैं 2.5 साल यहाँ पे पढ़ा हूँ। तो ऑफकोर्स पुणे से बहुत सारी यादें हैं, बहुत खूबसूरत यादें हैं। पुणे इज लाइक माई सेकेंड होम। मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब भी पुणे आने का मौका मिलता है, क्योंकि FTI में कॉलेज में बिताए हुए दिन जो है वो जिंदगी भर आपके याद रहते हैं, सबसे खूबसूरत दिन होते हैं। तो इस शहर के साथ बहुत सुनहरी यादें हैं, यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ का खाना, यहाँ का पोहा, यहाँ का मिसल, तगड़ू शीट के हमारे गणपति जी, सब कुछ, पुणे का सब कुछ बहुत प्यारा है। मराठी में बोलते हो? मैं समझ लेता हूँ सर। समझ। कैसा लग रहा है? हमारी मूवी 4 दिन में आ रही है थिएटर में। 4 दिन में आ रही है, बिल्कुल थिएटर में आ रही है। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत नर्वसनेस भी है। फाइनली थिएटर में आ रही है। मतलब मूवी का ही हमारा लूप अटक गया था कि 10 को आएगी, नहीं 9 को आएगी, नहीं 23 को तो आ ही रही है, पक्का आ रही है। हल्दी जैसा लाइफ में हो गया था। बट बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि फिल्म बहुत बेहतरीन है, बहुत मजेदार है, बहुत फनी है। दिल्ली में हमारी एक स्क्रीनिंग हुई थी जहां पर जिस तरह का रिएक्शन आया लोगों का, थ्रू आउट लाफ्टर। और आई थिंक थिएटर में बैठ के सबके साथ हंसने में जो मजा आता है ना, वो कहीं और आता नहीं है। वो इससे पहले मैंने स्त्री में देखा है, मैंने स्त्री 2 में देखा है, मैंने बरेली में देखा है। आई थिंक लोगों को जब हंसा दो ना आप, then people really like the film. Then I have a feeling कि आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत एंटरटेन होने वाले हो आप 23 मई को थिएटर्स में। परफेक्ट। No, people are loving it so much and वो है गाना, जब वो रिलीज भी हुआ तो उसके बाद से हम सब टिंगलिंग। I think they've done such a good job with the song, all the songs of the film. जब मुझे कोई पूछता है आपका फेवरेट गाना कौन है, तो I always get confused because कोयना का बहुत अलग फील है, सावरिया का बहुत अलग फील है. Then there's another song, ना 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 सजना. I love that song also. So चोर बाजारी. I mean मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि चोर बाजारी रिक्रिएट हुआ है हमारी फिल्म में. So it's amazing. अगर राज और वामिका होंगे तो आई थिंक इतना टफ नहीं रहता, बहुत ही इजी हो जाता है। और कोई रहता तो पता नहीं, बट इनके साथ तो बिल्कुल नहीं लगा मुझे, बिकॉज ये बहुत ही कमाल के एक्टर हैं जो कि प्रूव भी कर चुके हैं, आप सब लोग ने देखा ही है इनको। एंड बहुत अच्छे इंसान भी हैं, तो बहुत हेल्प भी की इन्होंने मेरी, और बहुत अच्छे से। जबकि जब हम लोग शूट कर रहे थे बनारस में, उस वक्त 50 डिग्री टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट उसके बावजूद भी इन लोगों ने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी जान लगा के। और सेट पे ना एक मस्ती वाला एक माहौल होता था हमारा, तो हमने जितना एंजॉय किया, मुझे लगता है कि आप लोग उससे ज्यादा एंजॉय करोगे और बहुत मजा आएगा आपको 4 दिन बाद 23 मई को थिएटर्स में। इनफैक्ट जब फिल्म का शूट खत्म हो गया था, इतनी गर्मी में हमने शूट किया, तो मैं और आज ये बात कर रहे थे, इतनी गर्मी में फिर से कभी नहीं शूट करेंगे। तो ही वाज लाइक, अगर ऐसी अच्छी फिल्म फिर से मिलेगी तो कर लेंगे। मैं कर लेंगे। सो तो दिस टेल्स यू कि हमने वी हैड सच अ गुड टाइम शूटिंग फॉर द फिल्म। नहीं, कोई प्रेशर फील नहीं होता है। आई थिंक अच्छी कहानियां, यही कोशिश रहती है कि अच्छी कहानियां चुने, अच्छे मेकर्स के साथ काम करें। एंड मैडॉक इज नोन टू प्रोवाइड समथिंग वेरी यूनिक, वेरी फ्रेश, जो हम भूल चुक माफ में भी लेके आ रहे हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट हिंदी सिनेमा में इससे पहले नहीं आया है कि कोई इंसान जो है टाइम लूप में फंस चुका है, उसकी 29 खत्म ही नहीं होके दे रही है। मतलब वो मरता भी नहीं है, वो मरता है तो वापस जिंदा हो जाता है नेक्स्ट डे, क्योंकि 29 वापस आ जाती है। तो आई थिंक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ये, बहुत फनी है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट मैडॉक जाना चाहता है अपने सिनेमा में लाने के लिए। सो आई फील वेरी हैप्पी, वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसी कहानियों का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। पहले के जमाने में हम राजकुमार के फैन थे, आज के जमाने में राजकुमार राव के फैन हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, योर ब्लेसिंग्स मी, थैंक यू। पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन सी भूल की इस फिल्म में, जिसके लिए आपको माफ करना? सर वो ही ढूंढने की कोशिश चल रही है पूरी फिल्म में, कैसी क्या भूल कर दी मैंने इतनी बड़ी कि मैं इस लूप में अटक गया हूँ, 29 तारीख में अटक गया हूँ। वही आपको फिल्म देखने में मजा आएगा कि ऐसा क्या हो गया कि सबको भूल चूक माफ बोल रहे हैं, पर पता नहीं कि किसको, वो एक कौन है जिसको शायद भूल चूक माफ बोलना चाहिए। तो वो एक गलती है जो हो गई है जाने अनजाने, जिसके कारण ये पूरा लूप शुरू हो गया है। इस फिल्म में आप एक डेट के लिए इंतजार कर रहे हैं कि वो आ जाए, तो रियल लाइफ में आपने ऐसा बहुत इंतजार किसी डेट के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए किया है कि वो आ ही नहीं रही है अभी? कि वो आ ही नहीं रही है? वेरी गुड सर, ऑनेस्टली बताऊं, हम लोग जो है 10 अप्रैल को आने वाले थे थिएटर्स में, फिर हम लोग 9 मई को आने वाले थे थिएटर्स में, फिर मुझे लगा हो क्या रहा है, फिर अब फाइनली 23 मई को आ रहे हैं। तो अभी उम्मीद यही है कि 23 मई जो है लूप नहीं बन जाएगा, और 23 मई को थिएटर्स में आ रहे हैं, हम पक्का आ रहे हैं इस बार। सबसे मन्नत मांगी, हम तो ये अपने घर के पास वाले मंदिर में जा रहे थे, अपने घर के पास वाले मंदिर में जा रहे थे, वामिका अपने घर के पास वाले मंदिर जा रही थी कि भगवान महादेव ये फिल्म रिलीज करवा दो अच्छे से, और महादेव ने सुन ली, और 23 तारीख को हम आ रहे हैं थिएटर्स में।
वो 29 तारीख कौन सी थी? फरवरी की थी क्या? अरे सर आपने 4 साल की लटका दी। नहीं वो सर वो 29 मई की तारीख थी, बहुत गर्मी होती है। ओके, माय क्वेश्चन इज फॉर करण। बहुत सारे लव स्टोरीज देखे हमने बॉलीवुड में, पर ये बिल्कुल ही हटके है। और ये टाइम लूप का कंसेप्ट आया कहाँ से आपके माइंड में? मैम ऐसे कि आपने बहुत सारी लव स्टोरीज देखी हैं बॉलीवुड में, जैसे आपने बोला कि ये कुछ हटके है, तो मुझे चाहिए था कि मैं कुछ हटके बनाऊं, तो इसीलिए ये आइडिया दिमाग में आया कि कुछ हटके बनाने के लिए क्या किया जाए। तो मुझे लगा कि इनको हल्दी में अटका देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि शादी हो जाती है, तो मुझे लगा कि इनकी शादी नहीं कराते, इनको हल्दी में अटका देते हैं, तो ये थोड़ा हटके हो गया। तो अभी देखते हैं इनकी शादी होगी या नहीं होगी, वो 23 तारीख को आपको पता चलेगा। हाय, सोनम हियर फ्रॉम फिल्मी उमनिया। मेरा राजकुमार सर से सवाल है कि जैसे कि हमने आपका श्रीकांत देखा, न्यूटन देखा, और अभी हम रंजन के रूप में आपको देख रहे हैं, इतना परफेक्शन लाते कहाँ से हो? और वामिका जी कहाँ से लाते हैं? हर रोल में वो लगते ही अलग है। अरे हम सब राजकुमार राव फैंस हैं। वो सारे सीक्रेट थोड़ी यही रिवील कर देंगे। थोड़ा बहुत तो बताइए, कोई कर लेगा। थोड़ा बहुत तो बताइए। ये यहाँ से थोड़ी दूरी एक इंस्टीट्यूट है, FTI है, फिल्म इंस्टीट्यूट, वहीं से सीखा है जो सीखा है। वही टीचर्स ने सिखाया है, उससे पहले थिएटर करते थे उन्होंने सिखाया है। तो बहुत मेहनत है, बहुत लंबा सफर है, पर मजा आता है ऑफकोर्स अपने आप को चैलेंज करने में, नए नए किरदारों में। कि जब डर लगता है कि ये कैसे होगा पता नहीं, जब श्रीकांत आती है तो डर लगता है कि अरे कैसे विजुअली इम्पैक्ट करेंगे, पर उसी में घुसने में मजा आता है कि टाइम लूप में कैसे करेंगे, अरे एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, उसमें अलग कैसे करेंगे। सो थैंक्स टू मेकर्स लाइक करण, जो ये इतना स्क्रिप्ट को इतनी बारीकी से लिखते हैं, इतने साल लगा के लिखते हैं कि इस बहुत क्लैरिटी होती है आपको एज एन एक्टर। वामिका जी से मेरा सवाल था कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्त्री आकर गई है, और बाकी ये स्त्री कहाँ छुपी थी ये प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने के लिए? ढूंढ ही निकाला इन्होंने। नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, और इवन जैसे वाई इज राज so inspiring, not just for his acting skills but also his journey, and I think I relate to him a lot. I mean obviously इनके जैसी इतनी उम्दा कलाकार तो नहीं हूँ अभी, लेकिन जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ वो मेरे लिए अभी ये सब एक सपने की तरह ही है कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। करण सर, राज सर या फिर दिनेश सर, इन्होंने जो फेथ दिखाया है, आई थिंक दीज आर द पीपल who promote people that they have faith in. I don't know, मैं तो खुद सोचती हूँ, मुझे ऐसे कई बार बहुत बार लगता है कि जब मैंने अपने OTT शोज भी किए थे और फिल्म्स भी, कि पकड़ी जाऊंगी मैं किसी दिन, मेरा नाम फ्लूक मुझे ऐसा लगता रहता था। लेकिन people like them who put so much faith in you, it really gives you so much confidence, and I'm just so grateful that they put that confidence in me. So पता नहीं कैसे ढूंढ निकाला, बट आई एम ग्लैड कि मैं मिल गई। मामी, आपके हल्दी के वक्त का कोई स्पेशल मोमेंट आपके मैरिज के वक्त? जी बहुत स्पेशल मोमेंट है क्योंकि हमने हल्दी की नहीं। क्योंकि ऊपर वाले को पता था कि मैं कुछ 3 साल बाद ऐसा हल्दी में फंसने वाला हूँ कि इतनी हल्दी लगने वाली है, इतनी हल्दी कि हम मरीनेट ही हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। तो इसलिए आई थिंक वहां पे हल्दी हुई नहीं। जी सर, श्रीकांत के लिए मैं खुद बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड स्कूल्स में जाके बहुत वक्त बिताता था। उनको एज एन एक्ट ऑफ कोर्स ऑब्जर्व करना, शूट करना, रिकॉर्ड करना। उसके अलावा श्रीकांत बोला जो खुद है, उनके साथ मैंने बहुत वक्त बिताया जस्ट टू गेट द फिजिकलिटी राइट। कि वो फिजिकलिटी मुझे चाहिए था, मैं ऐसा विजुअली इम्पेयर्ड किरदार दिखाऊं जिससे पहले स्क्रीन पे नहीं देखा गया हो। बिकॉज अमूमन एक तरीके का हम देखते हैं जब भी ऐसा कोई कैरेक्टर की बात आती है विजुअली इम्पेयर्ड नेत्रहीन इंसान की, तो मुझे था कि कुछ अलग करके दिखाएं। तो उसके लिए चैलेंज ये था कि पूरा टाइम शूटिंग के दौरान मुझे वैसे ही रहना था, क्योंकि मैं उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था, ना कि सिर्फ एक्शन कट के बीच में एक्टिंग करके और निकल गए। तो वो बहुत मजा आता है सर एज एन एक्टर, जब ऐसे किरदार मिलते लगता है कि अभी यही करने के लिए मुंबई गए थे कि ऐसे अपने आप को चैलेंज करेंगे। बिकॉज जो कहानियां सुनी है दिलीप साहब की, डैनियल डे-लुइस की, कैसे वो किरदार में घुस जाते थे, तो जब भी मौका मिलता है वो करने का बहुत खुशी होती है। हाँ सर, शुरू के कुछ दिन ऑफकोर्स काफी सर घूमता है। घर आके मुझे पत्र लेखा भी बोलती थी ट्रेलर देखने के बाद, कैसे किया तुमने, करके दिखाओ। फिर मैं उनको डिनर टेबल पे करके दिखाता था, ये कैसे किया तुमने, ये आंख अलग कैसे हिल रही है, लेकिन पता नहीं, प्रैक्टिस। ये वामिका जी से एक क्वेश्चन है। वामिका जी, या दिस इज योर फर्स्ट फिल्म राइट? जी नहीं। जी पहली, तो पहली कौन सी थी फिल्म?
आप हिंदी फिल्म की बात कर रहे हैं? या हिंदी फिल्म, थिएट्रिकल बेबी जॉन, यस। या थिएट्रिकल हिंदी एक्चुअली बहुत 16 भी है। 16 मैंने बहुत सालों पहले की थी, जिसकी आई थिंक दैट रिलीज्ड इन 2013। उस फिल्म का नाम ही 16 था, इट वाज ऑन टीनेजर्स। तो मेरी फिल्म के स्क्रीनिंग पे, प्रीमियर पे राज सर आए थे उस वक्त, राजकुमार राव। आई नो, मैं मामी का मैम की फिल्म देखने गया था। व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो उस वक्त आई वाज वेरी हैप्पी कि अरे राजकुमार राव इज देयर, यू नो, ऑन दिस इन माय स्क्रीनिंग, एंड लुक आई एम डूइंग अ फिल्म विद हिम। ओके, सो मेनी इयर्स। पूरी शूटिंग के दौरान कुछ एक भूल चूक तो हुई होगी, कुछ बता सकते हैं ऐसे कुछ हुआ था शूटिंग में, कुछ ऐसा किस्सा तो शेयर विद अस, हमें भी फिल्म देखने में मजा आएगा। आपको बताऊं, अगर क्योंकि इट्स अ कॉमेडी फिल्म और इतने अच्छे सीन्स लिखे हैं कि हर बार कभी भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ऐसे कम हुआ था कि हमने एक ही टेक में कर दिया और सबने अपने पे डायलॉग्स बोल दिए, कोई ना कोई हंस ही पड़ता था और फिर वहीं पे सबका कि भूल चूक माफ। देखेंगे ट्रेलर में भी बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसमें, शॉट्स हैं जिसमें इन्होंने बहुत इम्प्रोवाइज किया है। तो जब भी इम्प्रोवाइज करते हैं ना, को बता नहीं सकती, उस वक्त आप हंसी नहीं कंट्रोल कर सकते और आपके दिमाग में ये चलता है, ओ गॉड ये इतना अच्छा टेक हो रहा है, कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन वही भूल चूक हुई है, बट अदरवाइज बहुत अच्छा था। थैंक यू। राजकुमार जी, एक मिनट, हेलो। 29 में ये तो फंस गए, रिपीट बाय रिपीट हो रहा है। उस वक्त आपकी फीलिंग क्या था? आपने 30 आया कि आप भी तो 29 में अटक गए थे? सिर्फ ये अटके हैं, पर मेरी शादी नहीं हो रही है। 30 तारीख की वजह कैसे हो जाएगी? हाँ? नहीं, क्योंकि मेरी 29 चल रही है, तो उस 29 में इनकी भी जिंदगी अटक गई है, मेरे आसपास के सब लोग की जिंदगी अटक गई है। तो ये इनके लिए जब भी उठती है, लगता है कि तो आज ही तो पहली बार तो 29 आई है, लेकिन मेरे लिए वो 29 बार आ चुकी है। तो ये है जो टाइमलाइंस जंप कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में शादी हो नहीं पा रही है, तो अटके ये हैं, लेकिन उनकी वजह से आप अटक गए। फंस गए हैं। राजकुमार जी, एक एक्टर का जो सपना होता है, जो आपने पा लिया है, मतलब एक एक्टर का जो सपना होता है कि सोलो फिल्म हो, उसकी 100 करोड़ फिल्म हो, वो सारे आपने पा लिया है। तो आज आपको एक एक्टर के तौर पर क्या आपको ड्राइव करता है कि ये मुझे करना चाहिए, ये अचीव करना चाहिए? सर, पहली फिल्म से लेकर अभी तक कभी भी ये सोच के मुंबई नहीं गए थे कि 100 करोड़ की फिल्म करनी है और 200 करोड़ कमाएगी मेरी फिल्म, 600 करोड़ कमाएगी स्त्री, कुछ पता नहीं था। ये था कि कोई एक पहली फिल्म दे दे यार, काम मिल जाए कहीं से। तो पहली फिल्म मिली, लगा यार ये तो आ गई, अभी कोई दूसरी को देगा कि नहीं पता नहीं, तो दूसरी आ गई। तो आई थिंक ये जो एक होता है ना कि यार ये काश ये चलता रहे सिलसिला, वो आई थिंक हम लोग बहुत कनेक्ट करते हैं उससे कि यार ये सिलसिला ना काम मिलता रहे, बस अच्छा काम। तो अभी भी यही है कि जैसे मैंने कहा, श्रीकांत जैसी फिल्में, भूल चूक माफ, न्यूटन, स्त्री ऑल्सो इन अ वे, जब ऐसी फिल्म्स आती रहती हैं करियर में तो लगता है कि सब सही जा रहा है, बिकॉज एज एन एक्टर बहुत मजा आता है वो करने में। कोई फिल्म कितना पैसा कमाएगी ये किसी को नहीं पता होता, कोई नहीं लिख के दे सकता कि ये फिल्म ना तुम्हारी इतना करेगी। आपको एज एन एक्टर प्रोसेस को एंजॉय करना होता है, उसमें अपनी जान डाल देनी होती है ताकि घर जाके आप सुकून की नींद सो पाए कि मैंने अपना पूरा दे दिया इस फिल्म में। जुदा हुआ एक सवाल है कि आपके पीछे तो कोई गॉडफादर नहीं था, आज आप जब पीछे मुड़कर देखते हो कि आपको इतना सक्सेस मिला है, तो कैसा लगता है और क्या सोचते हैं आप? सर, एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं वो बता देंगे, मैं कभी ऐसा सोचता ही नहीं कि क्या बात है यार, क्या पहुंच गया, ऐसा कभी सोचता ही नहीं। मैं, जैसे मैंने कहा, आई लिव इन द मोमेंट। मुझे जो फिल्म शुरू होने वाली होती है या जो मैं कर रहा होता हूँ, सारा ध्यान, सारा फोकस उसी पे होता है। शूट खत्म करके मैं अपने घर जाता हूँ, बहुत प्यारा सा हमारा एक घर है, हमारी छोटी सी दुनिया है, हमारा एक परिवार है, और मैं बहुत खुश रहता हूँ जिंदगी में। मैं कुछ मुड़ के नहीं देखता, ना मैं आगे देखता हूँ, मैं जहाँ हूँ मैं वहीं देखता हूँ कि ये मेरी जमीन है और ये जमीन मेरी है। इसलिए आपके पावर नीचे ही है। थैंक यू सर। और सर, इनके साथ गॉडफादर नहीं, इनके साथ गॉड है। क्या बात है उनके साथ उनकी हर फिल्म की हीरोइन बहुत खूबसूरत होती है। थैंक यू ये आपने उनकी तारीफ की कि मेरी बेइज्जती की, मुझे समझ वेरी गुड। राजकुमार जी, जी 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 सर, कोई पिक्चर का डायलॉग इस वाली का? इसी पिक्चर। बिल्कुल सर, अभी कर देता। 2 in 1। तुम जाओ, हम हैंडल कर लेंगे। हम अपनी यहाँ मेहंदी छोड़ के आए, मेहंदी छोड़ के आए हैं, हमसे कुछ होता नहीं है, हमसे मंगलबाजी करते हैं, लहंगे का पेमेंट नहीं हुआ है, सब पता है हमें। बाबू बाबू नहीं है हम। गुड। नहीं, ये इनकी एक खासियत है कि ये स्क्रिप्ट के दायरे में रह के इम्प्रोवाइज करते हैं, और जो भी इम्प्रोवाइज करते हैं ना, ये इसलिए नहीं करते कि
मेरे को आगे दिखना है, ये इसलिए इम्प्रोवाइज करते हैं कि चीज अच्छी बने। तो इसीलिए मेरे को भी मजा आता है। कभी कभी तो मैं इनको बोल देता हूँ, अरे क्या करने वाले हो मेरे को बता दो। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो क्या होता है कि मल्टीपल टेक्स होते हैं, हम लोग वाइड लेते हैं, क्लोज लेते हैं, ये लेते हैं, वो कभी कभी वो उनका बम कब फट जाए पता नहीं। तो मुझे प्रिपेयर रहना पड़ता था कि मैंने कहा नहीं ठीक है, बट ही इज वंडरफुल, बोथ ऑफ देम आर डैम गुड, ब्यूटीफुल ह्यूमन। एंड इन फैक्ट ये सिर्फ खुद ही इम्प्रोवाइज, मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, बट अगर इनको कई बार लगता है कि कोई और भी कुछ कर सकता है तो ही ऑलवेज हेल्प्स, सो दैट्स रियली नाइस। और दूसरा मजा क्या आता है ना कि जब आप फिल्म में थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप रखते हो ना, तो चीजें बहुत निकल के आती हैं। नहीं तो क्या होता है, हम लोग तो पन्नों पे लिख देते हैं, और वो लिखी हुई चीज में और ऑन द स्पॉट वाली आनी चीज में बहुत फर्क होता है। हॅलो, तुम्हाला पुण्यामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही शिक्षणासाठी होता त्या टाइमला तुम्हाला असं कोणता किस्सा आठवतो का की तो आयुष्यभर लक्षात राहिला, एखाद्या मित्रांसोबत केलेला किंवा तुमच्या शिक्षकांसोबत पंगा घेतलेला वगैरे, असा कोणता किस्सा आहे? एक ऐसा जोरदार किस्सा? बहुत किस्से हैं। मैं इनको अभी आते हुए सुना रहा था कि FTI कैंपस हमने क्रॉस किया था। अच्छा ये देखो, ये हमारा कैंपस है, ये वो कृष्णा कैफे है, रेस्टोरेंट जहाँ हम खाना खाते थे, जहाँ पता नहीं क्यों बिन बात के हमारी लड़ाइयाँ होती थी बाकी लड़कों से फॉर नो रीजन, कि कोई देख रहा है, तू क्या देख रहा है, तू क्या देख रहा है, ये तू क्या देख रहा है। आई थिंक जवान खून, गरम खून बेकार में, बट आई थिंक बहुत किस्से। उस कैंपस ने, उस इंस्टीट्यूट ने बहुत सिखाया हमें। जैसे मैंने कहा, वो 2.5 साल जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल हैं, बारिंग माई रिलेशनशिप विद बतुलेखा, पर बहुत बहुत मजा आया उस कैंपस में। बहुत फिल्म्स देखी, बहुत सीखा, जितना भी इंटरनेशनल सिनेमा देखा, अपना हिंदी सिनेमा को जो एक्सप्लोर किया, रीजनल सिनेमा को एक्सप्लोर किया, वो सब वहीं पे किया। तो बहुत यादें हैं, कैंटीन की बहुत यादें हैं, सिंहगढ़ की बहुत यादें हैं। सिंहगढ़ जाते थे, सिंहगढ़ किला ट्रैक करने जाते थे, हनुमान टेकरी ट्रैक करने जाते थे। क्या बात है, बहुत अच्छी यादें। So with this, I think we'll ending. बिल्कुल सर, अच्छी कहानी है तो बिल्कुल, क्यों नहीं। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर एट ऑल। सर प्रोड्यूसर का क्या हाल है फिलहाल? So sweet. Vamika, I love you. God bless you, Vamika. All right, with this. How old is she? Oh, that is so sweet. God bless her. All right, thank you so much. Let's